सो अंशुल, आज की मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मेरी कॉलेज लाइफ के बारे में और उसके एक्सपीरियंस के बारे में फ्रॉम सैम 1 टिल अब तक, यानी मैं अभी सैम 3 की हूँ, सैम 3 के एंड में हूँ, तब तक के बीच में। ये बताना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जितना कुछ मेरे साथ हुआ है, मुझे नहीं लगता कि किसी और के साथ भी इतना कुछ हो गया होगा इन जस्ट 3 सेमेस्टर्स में। तो मैं अपनी बात बताता हूँ स्टार्टिंग से। ये मैंने टी शर्ट भी आज वही की पहनी है। मैंने लीगल एस की कोचिंग ली थी साउथ कोहा टैंकलेव दिल्ली में, प्रीतमपुरा में। एंड वहाँ से मैंने अपनी क्लैट की प्रिपरेशन करी। क्लैट का रिज़ल्ट ठीक है, डिसेंट आया। फिर मैंने अपना एडमिशन लिया नासिर मोनी चंडीगढ़ में। एंड मैं दिल्ली एनसीआर गाज़ियाबाद से फिर चंडीगढ़ आया अपनी स्टडीज़ करने। लीगल एज में मेरे साथ 2 और फ्रेंड्स थे, उनके साथ मैं आया। ठीक है, हम 1-2 महीना सेक्टर 40 में रहे थे स्टार्टिंग में। जब मैं सैम 1 में स्टार्टिंग में सेक्टर 40 में रहा हम, तो मैं एक पर्सन हूँ जो कि बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रहता हूँ। मुझे बहुत साफ़ सफाई पसंद है। एंड हमारा वहाँ पे केवल एक रूम एंड एक हॉल था एंड 3 पर्सन थे टोटल, जिसमें 2 पर्सन साफ़ सफाई नहीं करते थे, बिल्कुल ही बहुत ही गंदे तरीके से रहते थे, बहुत ही गंदा हाल था। उनमें से मैं अकेला था जो बहुत ज़्यादा ही हाइजीन ये सब केयर करता था। तो इसलिए हमारी आपस में अनबन हो गई, जो कि चलो ठीक है, बहुत सब्जेक्टिव बात है, हर पर्सन मेरे जैसा नहीं होता, मैं समझता हूँ। फिर हम इवेंचुअली अलग हो गए। जब हम अलग हुए उसके बाद मैं अपने कॉलेज के आसपास जगह देखी, जो कि फिर मेरे को सारंगपुर जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ मिला। एंड फिर मैं यहाँ रहने लग गया, जो क्योंकि मेरे कॉलेज से बिल्कुल जस्ट पास में ही है, तो मुझे वो भी एडवांटेज मिला। तो मेरा ट्रैवलिंग टाइम भी बच गया एंड बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि विलेज है तो यहाँ पे मेरा खर्चा भी कम है कंपेयर टू चंडीगढ़ के सेक्टर से। वहाँ खर्चा मेरा बहुत हो जाता था, महीने के अप्रॉक्स 20,000 तो कहीं नहीं गए। एंड यहाँ पर मुझे उसके कम से कम तो हाफ तक लग जाता है, 10,000 12,000 मैक्सिमम। सो ये सैम 1 की कहानी थी लगभग, बट ये कॉलेज के बाहर की कहानी थी। अब मैं अपने कॉलेज की कहानी बताता हूँ। सैम 1 जब स्टार्ट हुआ ना, क्लास में सारे न्यू स्टूडेंट्स थे। मैं एक बॉयज़ गवर्नमेंट स्कूल से कॉलेज में आया, तो ठीक है, इन्वायरमेंट चेंज हुआ। मेरी क्लास में ज़्यादातर मेजॉरिटी भी गर्ल्स की थी। थोड़ा जैसे मैं आया देखा मैंने, ओके ये भी चीज़ होती है, क्या होता है, कैसे होता है। तो सैम 1 में सबसे मेरी दोस्ती हो रही थी धीरे धीरे। मतलब सब लोग, जब तक मेरा सैम 1 का रिज़ल्ट नहीं आ रहा था तब तक मेरी दोस्ती सबसे हो रही थी, ये हो रही थी, वो हो रही थी। सब अच्छे से बात कर रहे थे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे थे, एक्सेट्रा। सैम 1 में हमारे ना कॉलेज में एक ऐसे कंपोनेंट होता है जिसमें आपको जीडी देना होता है क्लास के सामने। एंड जीडी जो होता है वो इंग्लिश में होता है। देखो, मैं गवर्नमेंट स्कूल से हूँ एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे गवर्नमेंट स्कूल में आज भी जब तक मैं था इंग्लिश पे इतना ध्यान नहीं देते थे। अगर मैं बहुत एक लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ ना, तो हमारे इंग्लिश वाले सर भी हिंदी में बोलते थे। एंड प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, हिंदी वाले सर भी इंग्लिश में बोलते हैं। बस इतना कहना चाहूँगा। आई नो बाकी चीज़ में बहुत ध्यान देते थे, पर इंग्लिश में नहीं था इतना ध्यान। ठीक है, मेरे जीडीज इंग्लिश में होते थे बिकॉज ऑफ मुझे कभी प्रैक्टिस ही नहीं थी, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। एंड मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा अपने स्कूल टाइम पे, तो ऐसा कोई 30 मार्क खा नहीं था, बहुत अच्छा नहीं, एवरेज स्टूडेंट था। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब मेरा पहला जीडी हुआ ना, तो शायद मैं, जहाँ तक मेरे को रिमेंबर कर पा रहा हूँ, मैं एक सेंटेंस भी नहीं बोल पा रहा था ढंग से। एक सेंटेंस जिसमें मेरी इंग्लिश पूरी अच्छी हो, जिसमें मेरी प्रोनाउंसिएशन पूरी अच्छी हो, एंड मैं सबके आंखों में देखकर बोल पा रहा हूँ। तो वहाँ से मैंने सबके जो मेरे से बिहेवियर था थोड़ा चेंज देखा। सही बताऊँ, कईयों का बहुत देखा, पर मोटा मोटा क्लास का बहुत थोड़ा चेंज देखा। क्योंकि मैं क्लास का सी आ रहा था, शायद इतना मैंने ना महसूस करा हो, पर ठीक है, मैंने देखा चेंज। ठीक है, फिर हमारा सैम 1 का रिजल्ट आता है। हमारे सैम 1 के रिजल्ट में मेरी CGP 7.3 आती है। मेरी CGP 7.3 आती है ना, जब सबसे पहला रिजल्ट मेरा ही आया है। और उस दिन शायद मुझे ज़्यादा याद है, लोहरी थी, लोहरी वाले दिन मुझे रिजल्ट आया था हमें। तो मैंने क्या करा, वो रिजल्ट लिया एंड मेरे कॉलेज का जो मेन ग्रुप था वहाँ अपलोड कर दिया, ये सोच कर कि चलो ठीक है, सबका आ गया, दिखा देता हूँ। कोई लोग पूछ रहे थे क्या होता, झूठ बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, मैंने डायरेक्ट भेज दिया अपना। ठीक है, फिर सबने बिलीव कर लिया कि रिजल्ट आया, सबने चेक करा, सबका रिजल्ट अपना तो निकल के आया। पर मैंने नोटिस करा कि सैम 1 के रिजल्ट के बाद लोगों में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया मेरे लिए। शायद मेरी CGP की वजह से, मेरी CGP कम थी उनके कंपैरिजन में, एंड हो सकता है कि मुझे यही फील हुआ। इसके बाद सैम 2 स्टार्ट होता है। सैम 2 में एंड सैम 1 के एंड तक ना
मेरे कुछ फ्रेंड्स बनते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा इस वीडियो में, लेट्स से उनका नाम ABCD होता है, जिसमें से एक बॉय होते हैं और बाकी 3 गर्ल होती है। ये हमारे ग्रुप बन जाता है, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ग्रुप बनता है, कोई फिक्स तो होता नहीं है, दोस्ती का बन जाता है, ठीक है। तो हमारे सेम 2 में हमारे कॉलेज में एक IC कंपोनेंट के अंदर एक ये भी होता है, क्विज़ होते हैं हमारे 10 मार्क्स के। तो जिसमें मैं और जो एक मेरा बॉय दोस्त था, हम दोनों ने एक दूसरे की हेल्प करी थी क्विज़ में, ऑफ कोर्स हम करेंगे। तो उस टाइम पे कुछ हमारी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि जाने में शायद कुछ गलत हुआ, जिस वजह से मेरे नंबर ज़्यादा आ गए और उसके कम आ गए, ठीक है, जो भी हुआ। उसके बाद जब मैं बाहर आया तो मैंने उससे बोला कि क्या हो गया, तेरा मूड ऑफ है? तो उन्होंने बताया कि ऐसी बात है। मैंने उसके रियली सॉरी बोला कि कोई बात नहीं, आई एम रियली सॉरी, जबकि मेरी गलती नहीं थी, बट ठीक है, दोस्त इंपॉर्टेंट था। उसने भी एक्सेप्ट करा नहीं करा, आई डोंट नो, पर उसने एक लाइन बोली कि मुझे दिक्कत है कि तेरे मुझसे ज़्यादा नंबर आ गए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मुझे बहुत एक रेड फ्लैग की तरह लगी, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल से आता हूँ एंड वहाँ पे मैंने अपने जो बॉयज़ के दोस्त थे, मैंने आज तक कभी किसी से ये बात सुनी ही नहीं है कि कोई मुझे ये बोल रहा है कि तेरे मुझसे ज़्यादा नंबर का मुझे दिक्कत है। जबकि वो लोग ऐसे थे कि कोई चीज़ अगर चीटिंग करा सकते उन्हें शीट ही पकड़ा देते थे कि ले भाई तू कर, इंजॉय कर। तो चलो ठीक है, मैंने वहाँ से करा, पर मुझे समझ आ गया था कि रेड फ्लैग है। तो मैंने केवल उससे डिस्टेंस कर लिया था अपने आप को, जाहिर सी बात है, डिस्टेंस कर लिया। तो मैंने देखा कि जो हम दोनों के अलावा जो गर्ल्स थी, डायरेक्टली नहीं लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली उसका साथ दिया, उसके सपोर्ट में गए शायद। फिर मैंने सोचा ऐसा क्यों है, क्या है। फिर जब मैंने अपने आप को ऑब्जर्व करके देखा तो मुझे पता लगा वो कभी मेरे साथ इतना फेवर या तेरे साथ फैमिलियर हुए ही नहीं थे। क्यों नहीं हुए थे? तो मैं आपको आज एक रीज़न बताता हूँ, कड़वा रीज़न है लेकिन सच बात है ये, कोई एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन सेम 2 में मैंने ये ऑब्ज़र्व कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि जिस कॉलेज में हूँ, ना से मुझे चंडीगढ़ में सेम 2 में जितने स्टूडेंट्स मेरे आसपास हैं, वहाँ पर आपकी हाइट कितनी है, आपकी इंग्लिश कैसी है, आपके पास जो पैसा है अगर आप कितना दिखाते हो उसको, आपके स्टडीज़ में नंबर कितने आते हैं, CGP कितनी आती है, आप कितना हंसा सकते हो हमें, ये सारी चीज़ें मैटर करती थी इनकी दोस्तीज़ में। एंड मैं जा सकता हूँ गवर्नमेंट स्कूल में दिल्ली के, वहाँ पे क्या था, दोस्ती वाइब मैच हो गई, दोस्त है, बात ख़त्म। तो वहाँ से यहाँ में मुझे बहुत फ़र्क दिखा। यस, मे भी हो सकता है कई लोग इनमें से बहुत अमीर थे मुझसे, पर मुझे इतना पता है गरीबों की दोस्ती बहुत अच्छी होती है कंपेयर टू अमीरों की दोस्ती में, क्योंकि ये लोग आपस में नोट शेयर करने में भी एक दूसरे को किलसते थे दोस्तों के बावजूद। अगर मैं, चलो ठीक है, हर किसी की बात नहीं कर लेता, इनकी बात नहीं करता, चलो ये लोग कर लेते होंगे, लेकिन बाकी सबकी बता रहा हूँ। तो ये मैंने अपनी लाइफ से सीखा कि ये लोग रेड फ्लैग थे, मेरी नज़र में रेड फ्लैग आज भी है। मैंने इनसे दूर होकर डिस्टेंस कर लिया, ठीक है, डिस्टेंस कर लिया। एंड डिस्टेंस करने के बाद अपने आप को अलोन छोड़ दिया। तो सेम 3 जब स्टार्ट हुआ, सेम 3 नहीं, सेम 2 के स्टार्टिंग के मानो एक तरह से, जब सेम 2 के मिड से हमारे कुछ हुआ, ख़त्म हो गया, सेम 2 के मिड से मैं अलग हो गया, ठीक है। तो बोलूँगा सेम 1 ने मुझे सिखाया कि घर से बाहर आकर क्या होता है, फ्लक्चुएशन कैसे हुई। फिर सेम 2 में नए फ्रेंड्स बने, वो टूट गए, ठीक है। जब सेम 2 एंड हुआ तो मैंने सोच लिया था कि भाई अलोन रहना है, कोई दिक्कत नहीं है, अकेले रह लेंगे, पर रिस्पेक्ट के साथ जिएंगे। एंड अब कुछ करना है बड़ा लाइफ में। तो जिस वजह से मैं अलोन हो गया था, मेरी लाइफ में पीस आ गया था, जो कि मैंने लास्ट टाइम की वीडियो में बताया है। क्योंकि पीस आ गया था, मेरे पास टाइम भी आ गया था मेरे लिए बहुत सारा लाइफ में कुछ करने के लिए। तो मैंने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी, मैंने स्टडीज़ पे फोकस करा, अपने बेसिक्स इंग्लिश स्पीकिंग स्किल इन फ्रंट ऑफ मिरर भी स्टार्ट करी, आप यूट्यूब पे देखते भी होंगे, अपनों को ट्रैक करना स्टार्ट करा। एंड जनरली बोलूँ, इस चीज़ से बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है मुझे खुद की पर्सनल ग्रोथ में भी। आई नो उस ग्रोथ को पाने में टाइम लगेगा, जो सब नोटिस करे, पर मुझे सबको नोटिस कराना ही नहीं है, मुझे खुद को देखना है, जिसकी वजह से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया ताकि रोज़ खुद को डॉक्यूमेंट कर सकूँ एंड यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो ये मेरी थी सेम 1, सेम 2, सेम 3 की कहानी। मैंने मोरल ऑफ द स्टोरी ये समझा कि जिस दोस्ती में ना मटेरियलिस्टिक थिंग ये काम कर रही है या फिर मैटर करती है, आपके मार्क्स, आपका फेस, आपकी हाइट, आप कहाँ से हो, यूपी से, बिहार से, एंड एक्सेट्रा, तो गाइस कीप डिस्टेंस, दूर रहो ऐसे लोगों से, क्योंकि ये लोग किसी के सगे नहीं होते हैं, किसी के मतलब किसी के भी। जितना हो सके दूर रहो और कोशिश करो अकेले रहने की हैबिट डालो, क्योंकि इवेंचुअली कोई नहीं है साथ में सिवाय आपकी फैमिली के। ये बात मैंने जानी है बाहर आकर घर से। तो आज मैं वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ।
मे बी वो ये वीडियो कभी देखे ना देखे, आई डोंट केयर। जो मेरे मन बात थी मैं बोलूँगा, जो सच बात है सच ही बोली है। तो आज वीडियो को ये ख़त्म करता हूँ, मिलते कल नई वीडियो में। एंड लास्ट में एक बात और बोलना चाहूँगा कि इससे मेरे बिगेस्ट फियर भी था, वो भी मेरा निकल गया है, और उसकी वीडियो उसके बारे में अगली वीडियो में बात करता हूँ। तो इसको ये ख़त्म करता हूँ, ख्याल रखो इंशाल्लाह।